हेलो। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास अकाउंटेंसी 4th लेसन जिसका नाम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसका क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ, जिसका हेडिंग्स देखिए क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बांटने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंटिंग करना है, यानी जर्नल एंट्री करना है। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी ए और बी है जो पार्टनर हैं इन अ फर्म, एक फर्म में, जो कि शेयरिंग प्रॉफिट इन द, यानी प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 में, यानी 3:2 में। फिर बोला दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और फिर उन्होंने बाद में डिसाइड ये कर लिया कि जो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसको इक्वली शेयर किया जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000 एंड जनरल रिजर्व ऑफ 10,000, यानी बता रहा है कि जिस डेट में बदलाव हुआ है उस डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, जो बता रहा है कि आपका डेबिट बैलेंस 40,000 रुपया है और जनरल रिजर्व 10,000 रुपया। अब जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में बताया थे, थ्योरी वाले वीडियो में, कि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस हम बताए हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस। यानी यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस जो दिया हुआ है वो 40,000 रुपया है और जनरल रिजर्व है जो 10,000 रुपया है। फिर बोला रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या जनरल रिजर्व का, उसको बांटने के लिए जो जर्नल होगा उसको आपको दिखाने के लिए बोला बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये उस समय आपको बताने के लिए बोला है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हुआ था, उसी समय के बारे में आपको कहा गया है। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले आप जान लीजिए कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, जैसा कि 11th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे। जिसमें फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड पार्टिकुलर, थर्ड अमाउंट, थर्ड एलएफ का कॉलम, फोर्थ अमाउंट का और फिफ्थ भी अमाउंट का, जिसमें 4 कॉलम डेबिट का होता है एंड फिफ्थ कॉलम क्रेडिट का होता है। इसमें सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है किसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस बता रहा है। तो हमने बताया है कि डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, और लॉस के कंडीशन में जर्नल क्या होता है, तो लॉस के कंडीशन में था कि पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं, यानी जैसे यहाँ पे लिखिएगा एज पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए ए के साथ एक और पार्टनर है तो उसको भी हमको डेबिट में ही करना पड़ेगा, यानी बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट है वो टोटल कितना है, 40,000 रुपीज़ है, यानी कहने का मतलब 40,000 रुपया है। और इस प्रॉफिट को बांटा जाता है ओल्ड रेशियो से, यानी पुराने अनुपात से, और पुराना अनुपात 3:2 है, यानी 3:2 के रेशियो से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24,000 और 16,000 रुपये। हम बांट के दिखा देंगे लास्ट में। इसका नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे लॉस है तो लॉस को ही लिखेंगे, accumulated loss transfer to capital account, किस रेशियो में बांटा गया है तो 3:2 में, कैपिटल अकाउंट इन 3:2, यानी 3:2 में बांट दिया गया। वो ये हो गया आपका पहला जर्नल। सेकंड जर्नल में आपका जो जर्नल है वो किसके बारे में बोला है, तो यहाँ पे 40 एंड जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का जर्नल है, तो जनरल रिजर्व का भी जर्नल करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट DR2, 2 पार्टनर है तो दोनों को लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीच कैपिटल
अकाउंट, जिसमें यहाँ पे जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना बताया 10,000, 10,000 रुपया। 10,000 को 3:2 यानी ओल्ड रेशियो से ये भी बढ़ता है, यानी हो जाएगा 6,000 और 4,000, सॉरी इसका भी नरेशन हो जाएगा। बीइंग द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन किस रेशियो से बटा, तो 3:2 से। ये हो गया इसका नरेशन। अगर आपको प्रॉफिट बांटने नहीं आ रहा है या फिर ये जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, वर्किंग नोट में आप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, जिसमें ए का पहले निकाल लीजिए। तो टोटल अमाउंट कितना था 40,000, रेशियो कितना है, तो एक का पहले निकालेंगे तो 3 और दोनों को जोड़ दिया था 3 और 2 5, इसको काट दीजिएगा और 8 दिया 24,000। उसी तरह से फिर बी का निकाल लीजिएगा, इसका भी 40,000 है, इसका रेशियो होगा 2/5 यानी 8 यानी 16,000। इसी तरह से अगर आप चाहें तो जनरल रिजर्व को भी बांट कर चेक कर सकते हैं, अगर नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।